हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स फॉर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 5t²। तो 5t² में हम देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं 5 का फैक्टर है 1 एंड 5। इसके बाद फिर t 1 5 एंड t 1 एंड 5 को हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया t के साथ, तो 1t आया t। इसके बाद फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं t² के साथ, तो आता है 5t²। तो यहाँ पर फैक्टर्स होंगे, हम इन्हें अलग अलग एक एक पार्ट को छोड़कर बाकी पार्ट्स के साथ हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा एक फैक्टर 5t भी होगा, 5t एंड 5t²। सेकेंड है 7xy, तो यहाँ पर 1 एंड 7 x एंड y। पहले तो हम इन्हें सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं, फिर हम 1 के साथ x को लिखते हैं और 1 के साथ y, तो ये हमारा हो गया। अब हम 7 के साथ लिखते हैं x 7x और 7 के साथ लिखते हैं y 7y। नंबर 3 14l²m। यहाँ पर हम लिखते हैं पहले 1 फिर 2 7 और 14। 14 के फैक्टर्स है 1 2 7 एंड 14। उसके बाद फिर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं l से, सिंगल l। फिर 1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं l² से, तो l²। 1 का मल्टीप्लाई हम करते हैं हम m से, तो सिंगल m। और उसके बाद फिर हम 1 का मल्टीप्लाई l²m से पूरे से करते हैं, तो यहाँ पर आता है l²m। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इन चारों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे l² और m से, l² और m, इन सभी से। अब हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई l का, तो आता है 2l। फिर 2 का मल्टीप्लाई l² से, तो 2l²। फिर 2 इंटू m 2m, फिर 2 इंटू l²m, तो 2l²m। ओके, 7 का हम करते हैं पहले l से, तो 7l। 7 का l² से, तो 7l²। फिर 7 का m से, तो 7m, और 7 का l²m से, तो 7l²m। नेक्स्ट हम करते हैं 14 का l से, तो 14l। उसके बाद 14l², फिर 14m, फिर 14l²m। तो हमारे पास कितने मल्टीपल, हमने l को अलग से लिया, l² को लिया, m को अलग से लिया और l²m लिया। अब हम सिंगल l और सिंगल m को एक साथ लेते हैं, तो हमारा मल्टीपल हुआ फर्स्ट lm, सेकेंड 2lm, थर्ड 7lm और फोर्थ हुआ 14lm। तो अब हुए हमारे फैक्टर्स कंप्लीट। यहाँ पर हमारे पास टोटल 24 फैक्टर्स होंगे 14l²m के। क्वेश्चन नंबर 4 इज 39lmn। 39lmn। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है। 1 3 13 एंड 39 फैक्टर्स हुए। सबसे पहले हम l के साथ लेते हैं 1 को लेते हैं हम l और m और n के साथ, तो 1l m n। उसके बाद फिर हम lm को एक साथ लेते हैं, फिर ln को लेते हैं lm, फिर ln। उसके बाद हम लेते हैं mn को एक साथ mn। इसी तरह हमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हर नंबर के साथ लेने हैं। अब हम 3 के साथ लेते हैं 3l, फिर 3m, फिर 3n, n के बाद lm है 3lm, फिर 3ln, उसके बाद फिर 3mn। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लेते हैं 13 के साथ 13l, 13m, 13n, 13lm, 13ln, 13mn। ये हुए हमारे 13 के। फिर हुए 39 के 39l, 39 सॉरी यहाँ पर मुझे 39 लिखना था, 39l। नेक्स्ट है 39m, 39n, 39lm, 39ln, 39mn। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने लिया 1 3 13 और 39 के साथ हमने ले लिया।
अब हम सभी नंबर्स को एक साथ ले सकते हैं, 39 LMN एंड हम लेते हैं 13 के साथ हमने लिया 13 LMN, हमने 13 LMN नहीं लिया है, पहले हम लेंगे 3 LMN, फिर 1 LMN, 1 के साथ LMN एक साथ, 3 के साथ LMN एक साथ, 13 के साथ LMN एक साथ, और 39 LMN हमने ले लिया है। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। हमारे पास टोटल 32 फैक्टर्स हैं 39 LMN के। तो ये तो था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, write down all the factors for the given algebraic expression and find out their HCF। हमें यहाँ पर हर algebraic expressions के factors निकालने हैं और उनका HCF निकालना है। तो देखते हैं हम फर्स्ट 5s और 2s स्क्वायर। तो 5s factors of expressions, फर्स्ट है 5s, तो 5s के फैक्टर्स है 1 5 एंड s, और 2s स्क्वायर के फैक्टर्स है 1 2 s एंड s। अब यहाँ हमें HCF निकालना है। तो हम जानते हैं कि HCF वो होता है जो कि कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन है 1, तो यहाँ हमने लिया 1, 2 यहाँ हमारे पास 2s स्क्वायर में है बट यहाँ 5 में नहीं है, s यहाँ है हमने लिया यहाँ s। तो HCF इज s, ओनली नंबर s, वेरिएबल s इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5s एंड 2s स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 9m स्क्वायर एंड 3t। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9m स्क्वायर इक्वल टू 1 3 3 1 3 3। हमने 9 को फैक्टराइज किया तो 1 इंटू 3 इंटू 3 आता है, 3 3 9 इंटू m, और 3t का हमने फैक्टराइज किया तो 1 इंटू 3 इंटू t। तो 1 एंड 3 इज द कॉमन, सो HCF इक्वल टू 1 एंड 3, 3 1 जा 3। इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 1 जा 3। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, हमें फैक्टर्स इस तरह से मिले 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू m इंटू m, 1 इंटू 3 इंटू t। तो 1 इंटू 3 हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 6a स्क्वायर एंड 8ab। सो 6a स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 इंटू a, सॉरी यहाँ पर हमें इंटू लगाना है, इंटू a, 8ab इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन है 1, HCF इक्वल टू 1 इंटू 2 है कॉमन, इंटू 3 यहाँ पर नहीं है, सो 3 इज नॉट कॉमन, 2 यहाँ ऊपर नहीं है, 2 भी नहीं होगा, a एंड a है कॉमन। तो HCF इज 2 इंटू a इंटू 1 2a। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर 4 7m स्क्वायर एंड 6m। सो 7m स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 7 इंटू m एंड 6m इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू m। अब यहाँ पर 7m स्क्वायर में बट यहाँ 7 नहीं है, और 2 3 यहाँ है बट यहाँ 2 3 नहीं है, तो ओनली m एंड 1 इज कॉमन। HCF इज इक्वल टू 1 इंटू m 1 जा m, सो आंसर इज m। HCF is m। Okay students, in question number 3 find out the highest common factors for the following। First है 6m square L and 12 ml।
इसे भी हमें ऐसे ही फाइंड करना है, 6m² L एंड 12ml। तो यहाँ पर हम 6 इंटू 6 के लिए हम लेते हैं 1, 6m² L इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू m इंटू L 12 ml इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 2 फिर से आएगा, तो हम 2 को पहले लिखते हैं, 3 को हम बाद में लिखेंगे, इंटू m इंटू L। तो HCF इक्वल टू 1 है यहाँ कॉमन, इंटू 2 इंटू यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3, m एंड m कॉमन है। अब L यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो यहाँ पर आएगा L। 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 ml is the HCF of 6m² L and 12ml। नेक्स्ट है 24a² BC एंड 20bc²। तो यहाँ पर हम 24b²c करते हैं पहले, bc इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 24 का मल्टीपल है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू a इंटू b इंटू c एंड 20bc इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, सॉरी यहाँ पर हम लेंगे 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इंटू b इंटू c। इसे निकालने के लिए हमें 20 को इस तरह से फैक्टराइज करना होता है, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 2 2 एंड 5, 2 2 एंड 5 आ गया। वैसे ही 24 का हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर HCF है 1 2, फिर से 2 2 एंड 3, यहाँ पर 5 है, A नहीं है हमारे पास, यहाँ B और C है, B और C यहाँ भी है। सो HCF इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू B इंटू C। सो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, BC, 4BC is the HCF of 24a² BC and 20BC²। Question number 3 is x y cube z 10x² y, x y cube z इक्वल टू x इंटू y इंटू y इंटू y, y को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, इंटू z 10x² y इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू x इंटू y। सो HCF इक्वल टू, यहाँ पर x दोनों में ही है, सो यहाँ आएगा x एंड y, z इसमें है बट इसमें नहीं है, तो यहाँ पर HCF इज XY। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Number 4 is 14x³ y and 21xz और 5। तो यहाँ पर 14 को हम लिखते हैं 14x³ y इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, 41 जा 14 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y एंड 21xz की पावर 5 इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 7, 3 7 जा 21 होता है, इंटू x इंटू z इंटू z इंटू z इंटू z इंटू z, 5 टाइम्स z। अब कॉमन है 1 7 x, बस यही है कॉमन। HCF इक्वल टू 1 इंटू 7 इंटू x, सो 7x इज द आंसर। नंबर 5 इज 22p² q² r and 33p q² r²। तो यहाँ 22p²
क्यू स्क्वायर आर इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 11 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर एंड 33 पी क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 11 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर सो एच सी एफ इक्वल टू, यहाँ पर 1 है कॉमन, 11 है कॉमन, पी क्यू 2 टाइम्स है, आर सिंगल है, तो कॉमन 1 इंटू 11 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर. सो आंसर इज 11 1 जा 11 पी क्यू स्क्वायर आर. HCF is 11 p q square r. Number 6, 3xy and 23x square z. 3xy equal to 1 into 3 into x into y and 23x square z equal to 1 into 23. 23 का कोई भी फैक्टर नहीं होता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, x into z. HCF equal to 1 and x. So 1 into x equal to x. X is the HCF. Number 7, 6 PQR and 23 XYZ. So 6 PQR equal to 1 into 6 into P into Q into R and 23 XYZ equal to 1 into 23 into x into y into z. तो यहाँ कॉमन है 1 एंड 6 नहीं है, P Q R नहीं है, XYZ ऊपर नहीं है, 23 नहीं है. सो HCF equal to 1. Only 1 is the HCF of this algebraic expressions. Okay students, तो ये था एक्सरसाइज 8.1. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.